बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आज दे रहा था। तो परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को जानने वाले बहुत गहराई से जानने के लिए उत्सुकता दिखाते हैं। इसलिए हम बोला, हम सुबह से बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तमिल में भी सिखाया, इधर कम्युनिटी यूनियन में आया, पूरा का पूरा वो सब्जेक्ट के अंदर घुसा और उसमें भी बहुत सारा चीज हमें बताया लोगों को बताने के लिए। बहुत गहराई में उधर भी गया और ये सब बताने के लिए उनका शक्ति है, हमारा शक्ति नहीं है, उनका शक्ति है। और अभी परमात्मा के बारे में बोलते टाइम तब भी उनका शक्ति आ जाता है। ऐसा नहीं, ये नहीं बोलते वो ज्ञान दूसरा है, अभी तुम उसके अंदर घुस गया, अभी तुम इधर आता है, बहुत टाइम लगेगा, वेट करो, मुझे बहुत कुछ सोचना है, तुम्हें क्या बताना है। ऐसा नहीं बोलते, तुरंत रेडी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर भी बात करेंगे। हमारे साथ आ जाते हैं। एक व्यक्ति मुझे आदेश किया एक दिन, परमात्मा का काम करता है तो तुम ऐसा वाला लोगों के लिए ये बिजनेस सब करना नहीं। परमात्मा काम है तो परमात्मा काम ही करना है और भिक्षा लेना है, लोगों से भिक्षा लेना है, वही तुम्हारा काम है। भिक्षा लेके जियो और परमात्मा का काम करो। ये किधर का सिद्धांत है भाई, पूछा मैंने। क्या भगवान आके तुम्हें बोला है क्या कि तुम कुछ मत करो, भिक्षा लेके खाओ, सब घर में जाओ, चावल ले और वो पका के खाओ। परमात्मा का काम किधर करता है? पूरा काम ही करता है, लोगों को नरक के भेजने का काम करता है। फिर बोलता है परमात्मा का काम करता है इसलिए सिर्फ चावल लेते हैं और पका के खाते हैं। नहीं, तो आलसी आदमी है। भगवान का स्टैम्प डाल देते हैं लोग, ये आलसी काम करने के लिए भगवान का स्टैम्प डाल देते हैं और बोलते हैं हम ऐसे ही भिखारी जैसा जिएंगे। तो परमात्मा एक कुचल का स्टोरी बोल देता है, सब बना हुआ स्टोरी है। कितने लोगों को मालूम है? तो हिंदी में क्या नाम बोलते हैं उसको नहीं मालूम। कृष्ण को जो जाके देता है ना, उनका नाम क्या है? तमिल में कुशल बोलते हैं। राजेश जी से उसका नाम क्या है? अभी तो राजनीति के लोग भी बोल रहे थे इसके बारे में। तो किशन के पास जाता है तो वो चावल दिया तो बड़ा बड़ा इमारत मिल गया उसको। सुदामा करेक्ट, सुदामा। सारा कहानी, सारा झूठा कहानी पकड़ के लोग बोल के घूम रहे हैं। और इस सुदाम का स्टोरी बोल के बहुत सारे लोग आलसी में बैठे हैं घर में और चावल से खाते हैं, चावल लेके आके खाना खा के सो जाते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता है। हम देखो, हम सुबह से कुछ ना कुछ करते हैं और बिना मन कुछ ना कुछ करती है। दिल तो हमेशा परमात्मा के लिए कुछ करने के लिए है। जो भी मिलता है हम करेंगे, आगे जाएंगे और आगे जाएंगे और कुछ करेंगे। आज बिनू मुझे बोल रही थी, देखिए अभी दिल्ली है, कितने लोग आएंगे? मैं बोला नहीं मालूम। अच्छा, अंडमान निकोबार जाते हैं, कितने लोग आएंगे? मैंने बोला नहीं मालूम। कितना खर्चा हुआ? नहीं मालूम। अरे मैंने बोला 2 महीने के बाद जो होने वाला है वो अभी क्यों सर पटाते हो? परमेश्वर जो बोलता है ना वो स्टाइल से करता है। हम जो सोचते हैं वो स्टाइल में भी नहीं, एक अलग सा स्टाइल हो जाता है।
पांडिचेरी का मीट एक एग्जाम्पल है। हम कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा, आखिरी मिनट तक नहीं पता। और बिनु बोल रही थी क्या करना है, मैंने बोला चुप रहो, उस टाइम पे हो जाएगा। तो बोल रही थी क्या आप पांडिचेरी पे वो लेना, जगह लेना, और वो भी जनवरी 1 का। मैंने बोला छोड़ दो, और वो भी छोड़ दो। हम लोग आराम से घूम रहे थे, आराम से काम कर रहे थे। क्यों मालूम है, जो हमारे साथ है वो समझ में आ गया ना, फिर आप परेशानी नहीं लेते। दुनिया के लोग इसलिए परेशानी है कि इन लोगों को पता नहीं, ये रास्ता पता नहीं। रास्ता पता होते और इनको अच्छी तरह कोई समझा देते, ये लोग इतना खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा रास्ता है, क्योंकि कोई परेशानी नहीं, कुछ भी करने के लिए परेशानी नहीं। अभी हमारा एग्जाम्पल इसलिए बोला आपको, आपका सारा चीज ऐसा ही है। आपका जो भी आप सोचते हैं ना, आप सोचते हैं सर आप तो ऐसा बोल देगा, क्या क्या काम है सर, परमेश्वर के टुकड़ा है, आपका काम टुकड़ा है। सर नहीं सर बहुत बड़ा टुकड़ा है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम है, सोच भी नहीं सकेंगे। आप वो सुनेंगे ना, आप सब चक्कर हो जाएगा। मुझे आज एक यंगस्टर से बात किया, उसका एज है 43-44, शादी नहीं किया। मैंने बोला क्या रीजन है भाई, क्या हो गया, क्यों तुम शादी नहीं किया अभी तक? सच्ची शादी नहीं किया, शादी हो गया और फिर से डाइवोर्स होके फिर करता है, क्या क्या प्रॉब्लम है बता। नहीं सर शादी नहीं किया। अरे क्यों सर, एक अजीब सा गड़बड़ है सर। ये क्या है, ये किसी को नहीं आता है सर, मुझे आ गया। अच्छा बताओ क्या बात है बताओ। तो बोलता है देखो सर, हम शादी तो हो गया, उस दिन के रिसेप्शन में पता चलता है कि ये लड़की ऑलरेडी शादी हुआ है। तो बहुत झगड़ा हुआ सर, सब कुछ हुआ और ये लोग चले गए और हम हो गए, लेकिन सुबह सुबह जाके रजिस्ट्रेशन कर दिया सर। और उससे निकल के डाइवोर्स लेके उससे बचने के लिए हमें इतना साल हो गया, 10 साल के ऊपर। बोलता है मैं फंस गया सर, शादी नहीं कर सकता था। और ये लोग लाखों लाख रुपया पूछते थे मुझे, अभी अभी स्वतंत्र हुआ। अभी अभी स्वतंत्र हुआ, तो इतना साल कितना परेशानी आप समझ ले सर। तो वो आदमी क्या बोलेगा, मेरा जैसा परेशानी किसी को नहीं है या नहीं। और दूसरा व्यक्ति को मैंने बात किया, अभी बोलो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, ये प्रोजेक्ट करने के लिए आने की। ये बोलता है सर एक प्रॉब्लम है सर, वो खत्म करके आ जाएगा। अच्छा क्या प्रॉब्लम, क्या हो गया सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, ऐसा दुनिया में किसी को नहीं है। अच्छा वो क्या प्रॉब्लम, तो बोलता है देखो सर मेरा वाइफ नर्स थी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पेशेंट का डिलीवरी हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन वो मर गई, पेशेंट मर गई। तो ये कुछ पेपर वर्क में कुछ गड़बड़ कर दिया, तो इसके रीजन है मर गया बोल के मर्डर का इल्जाम मेरे वाइफ के ऊपर आ गया, और उसके लिए कोर्ट केस डाल जा रहा हूं, भाग रहा हूं। मेरे जैसे परेशानी किसी को नहीं आना है सर। अच्छा लेकिन इन लोगों को आप पूछेंगे क्या
परमात्मा के बारे में मालूम है? नहीं। विघ्नेश्वर के बारे में मालूम है? नहीं। परमात्मा का शक्ति नहीं। लेकिन प्रॉब्लम हल नहीं होता है सर, बहुत गड़बड़ है। नहीं होएगा। इसी रीजन है दुनिया के सारे लोग, भारत के सारे लोग घूम रहे हैं। कुछ ना कुछ है लोगों को। क्यों? क्योंकि एक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जब आपको पूरा प्राप्त होता है ना, ये ज्ञान पूरा का पूरा आपके अंदर विकसित होता है और पूरा का पूरा आपको पता चल जाता है ना, फिर आप परमेश्वर को नहीं छोड़ते। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि देखो 9:30 से 10 बजे तक मैं माइंड रिन्यूअल पे बैठता हूँ, बहुत बड़ा काम है, रविवार को 2 घंटे बैठता हूँ। नहीं, वो छोटा सा काम है, परमेश्वर के लिए छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। परमेश्वर को करना बहुत बड़ा काम है, बहुत बढ़िया चीज है, बड़ा चीज है। तो उसमें से एक छोटा सा है इधर आके बैठना, वो करने के लिए लोग नहीं है, छोटा सा चीज। हम क्यों ऐसा भागते हैं? मालूम है, सुबह ये बोलते हैं, उधर बोलते हैं, प्रोजेक्ट का बोलते हैं, इंटरव्यू अटेंड करते हैं, रात को उधर कम्युनिटी यूनियन में आते हैं, उसके पहले पर्सनली काउंसलिंग करते हैं, उधर टीचिंग देते हैं, सबको समझाते हैं, सब करने के बाद माइंड यूनियन में आके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति का पूरा नॉलेज नहीं बोलेगा मैं, वो तो किसी को नहीं मिलता है। तो मेरे जिंदगी में 23 साल पूरा इसके लिए दिया, ये समझने के लिए दिया। इसका जो भी बीच में बाधा था वो सबको उठा के फेंक दिया, कितना भी क्लोज हो उठा के फेंक दिया, क्योंकि मुझे पता लग गया इसके अलावा कुछ नहीं है, ये समझ के अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में। तो इसमें हम समझा, आज सुबह मैंने बोला है कि विघ्नेश्वर बेटा बन के, वो बेटे की शक्ति हमारे हृदय में आके, पिताजी बोल के बुलाने वाला शक्ति हमारे हृदय में आके बैठ के, ए पप्पा पिताजी बुलाते टाइम हमें भी उससे मिला के, हमें भी वो बात बोल के, हमारा बड़ा भाई बन के बैठ के, हम जो प्रार्थना करता है वो नहीं जानते हैं, वो भी वो जान के कैसा प्रार्थना करना है, वो हमारे लिए प्रार्थना करके हमें लेके जाके सब कुछ देता है। ये सच है। ये नहीं जाने वाले हमेशा गड़बड़ में है, हमेशा परेशानी बोलती है, हमेशा इसको कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है। हमें भी इस दुनिया में प्रश्न है, लेकिन हम उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि विघ्नेश्वर खड़ा हो जाता है, इसलिए हम भी खड़ा हो जाते हैं। खड़ा होने वाला हमारे साथ है और बोलते हैं मैं खड़ा हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, लेकिन तुम एक ही काम करो, मुझे टाइट पकड़ लो, छोड़ना नहीं। इधर कुछ काम है, उधर कुछ काम है, सब काम में मेरे मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ। इसलिए हम उनको लेके जाते हैं। इसलिए हम बोला ना, हम कभी सोचते भी नहीं ये क्या होएगा, दिल्ली में क्या होएगा, अंडमान निकोबार बोल दिया क्या होएगा, नहीं सोचते, क्योंकि वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ रह के मेरे मुंह से वो बोल दिया। जब वो बोल दिए वो करेगा, तो ये बोल दिए मुझे प्रोजेक्ट करने के लिए, तो मैं कर दिया।
ये बोल दिया मुझे वेल्स अकेडमी करो, कर दिया। ये बोल दिया मुझे वेल्स क्लब करो 20 साल पहले, तो मैंने करना शुरू किया। उसका पूरा सेटअप करके रेडी रखा। मुझे नहीं मालूम था क्या करने वाले हैं। अभी बोल रहे हैं अभी मैं खोलने वाला, दिल्ली में खोलेगा, मुझे नहीं मालूम। कभी ये करने वाले मुझे नहीं मालूम था। सच्ची आप यकीन नहीं मानेंगे, प्रैक्टिकली मैं जिंदगी में इसका इस्तेमाल करता हूं। जो आपको करने के लिए बोलता हूं वो मैं इस्तेमाल करता हूं, इसलिए मैं आपको बताता हूं मैं क्या करता हूं। झूठ नहीं, सच्चाई। मैं आज मैं विनोद को बोला था, देखो ये लोग है ना, पीवीसी मेटा के सारे लोग है ना, कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लोग हमारा 23 साल का वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो भी कॉपी करना है। वो भी निस्वार्थ है ना, वो चीज है ना, वो सीखना पड़ेगा उन लोगों को। पहले वो करना है, फिर हमें डुप्लीकेट कर सकता है। ये मैं बोलता हूँ ना, हमारा जिंदगी का एक्सपीरियंस ही आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए हम कुछ भी सोचते नहीं। जो वो बोलते हैं वो बोल के आगे जाते रहते हैं। इतना जोर से जाते हैं, इतना जोर से हम बोलते हैं ये होने वाला है, क्योंकि हमें पता है जिसने बोला है, हमें पता है जो हमारे साथ आके काम कर रहा है, हमें पता है हमारे साथ बैठने वाला कौन है। और आपको मालूम है ये पूरा अंतरिक्ष, जो भी पूरा क्या बोलते हैं नेचर, इंतजार करके बैठा है हमारा पूरा पिक्चर बाहर आने का। सर परमेश्वर का सारे बच्चे बाहर आने के लिए इंतजार करके बैठा है। क्यों मालूम है? सारे बच्चे आने के बाद इनको स्वतंत्र मिलेगा। ये पूरा नेचर को स्वतंत्र मिल जाएगा। ये सच्चे, ये सब मैं पढ़ाई करके बता रहा हूं, मेरा ज्ञान नहीं। पूरा नेचर, पूरा प्रकृति वेट कर रहा है कब हमें स्वतंत्र मिलेगा। हमें तो बस तड़प रहे हैं इधर। ये लोग कैसे तड़प रहे हैं? प्रसव वेदना है ना, प्रसव का दर्द है ना, वो दर्द से तड़प रहे हैं। पूरा प्रकृति तड़प रहा है, लेकिन वो वेट कर रहे हैं हमारे लिए। प्रकृति को पता है कि परमेश्वर के बच्चे बहुत आने वाले हैं। सब कुछ होने के बाद हमें स्वतंत्र मिलेगा। हम भी ऐसे ही तड़पते हैं, अंदर से तड़पते हैं, इस दुनिया को देख के तड़पते हैं, और हमारे तड़प को विघ्नेश्वर समझते हैं। बोलते हैं तड़पो मत, मैं देख लेगा, ये दुनिया कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें देख लेगा। बहुत बड़ा शक्तिशाली हमारे साथ है। आप सब लोगों के साथ है। आप सब लोग उनके बेटे बन गए और उनकी बेटी बन गए, और हमारा बड़ा भाई बैठा है हमारे लिए, और हमारा बड़ा भाई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। और ये बड़ा भाई पूछ रहा है, ये लोग इस दुनिया में तड़प रहे हैं, इनको बचाओ पिताजी, इनको बचाओ पप्पा जी, मुझे बचाओ, इन बच्चों को बचाओ। ये सुरक्षा देने के लिए विघ्नेश्वर को इस दुनिया में लेके आया और इनका सर काटा। इधर सिर्फ 50 लोग हैं वो सुनने के लिए, पूरे भारत के 50 लोग, और बाकी सारे बिजली और टेंशन में है। मैं बोला ना अभी 2 इंसिडेंट, सब लोग टेंशन में है, टेंशन में है। ये नहीं चाहिए इनको, बेटा नहीं चाहिए, परमेश्वर का बेटा नहीं चाहिए, परमेश्वर का बेटा अंदर नहीं आना चाहिए, इनको भाई नहीं लेते हैं, और इनको भाई का प्रार्थना नहीं सुनना चाहते हैं, भाई की बात नहीं सुनना चाहते हैं।
और इनको दोस्त जैसा लेना नहीं चाहते हैं और इनके साथ मिलकर पिताजी को देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन सारा प्रश्न क्लियर होना है, सब क्लियर होना है। मैं जो भी करता हूं मेरा रीति रिवाज करेगा, मेरा जो चीज मैं जो चाहता हूं वो करेगा, और इसको नहीं सुनेगा, इनके बात भी नहीं सुनेगा। और ये क्या है बोलते हैं, विनायक चतुर्थी आएगा तो मैं ये सारा स्वीट सब बना के रखेगा, एंजॉय करेगा, वही फंक्शन एंजॉय करेगा, वही स्वामी जी को मैं राम को देखेगा, लक्ष्मण को देखेगा, किशन को देखेगा, काली को देखेगा, देवी को देखेगा, नहीं तो चर्च जाएगा, नहीं तो मस्जिद जाएगा। सब कुछ मेरा जो स्वार्थ है, जो आलोचना करता है वही करेगा, और मैं माँ बाप का बात अच्छा सुनेगा। तो जो भी मूर्खपन बोला है वो सब मैं फॉलो करेगा। मैं बहुत भक्तिमान हूं माँ बाप का, परमात्मा का नहीं। माँ बाप जो बुरा शक्ति के वो क्या बोलते हैं उसका जड़ से, और जो अपने जड़ का इच्छा से जो कुछ बनाया वो सब मैं फॉलो करेगा। लेकिन परमात्मा जो करना चाहता है वो नहीं करेगा। लेकिन मेरे प्रश्न सब सॉल्व, तो आप ये काम करो, माँ बाप को बुलाओ सब भी। हाँ, वो भी करते हैं लोग, मरने के बाद भी पूजा करते रहते हैं उनको, माँ बाप मुझे बचाओ, माँ बाप मुझे बचाओ। वो तो चले गए, वो तो चले गए किधर मालूम नहीं। इन लोगों को पाताल पे गया है, परमेश्वर के साथ बैठा है नहीं मालूम, लेकिन माँ बाप को पूजा करते रहते हैं। ये भी बोल दिया, अगर तुम्हारे माँ बाप सब कुछ सिखाया तो सारे प्रश्न के लिए माँ बाप को बुलाओ, पैसा देने के लिए बोलो माँ बाप को, माँ बाप को बोलो साला बीमारी हटाने के लिए माँ बाप को बुलाओ। सब अपने मर्जी से करना चाहते हैं हम, लेकिन आराम जिंदगी जीना चाहते हैं। तो कैसे हो सकता है जब हमें हराम दे, जो आराम से हमें बिताने वाला, हमें शक्ति देने वाला, हमें शांति समाधान देने वाला, हमें स्वस्थ रखने वाला, हमें बहुत आर्थिक स्थिति में अच्छा होने वाला, ये सारा कुछ करने वाला परमेश्वर विघ्नेश्वर के हमारे दिल में रहने का हमें पसंद ही नहीं है। ये सब झूठ बोल देते हैं। तो ये लोग जो करते हैं वो सच है, तो ये झूठ है। ठीक है, ठीक है, विजय नंबियार पागल है, ठीक है, विजय नंबियार पागलपन बोलता है, और ठीक है, विजय नंबियार सब झूठ बोलता है, ठीक है, तो तुम्हारा सच बताओ ना। विजय नंबियार झूठ बोलता है, वो आके बैठा है अंदर, और वो ये बड़ा भाई है और हम सब छोटे हैं और ये हमारे लिए प्रार्थना करता है, ये सब विजय नंबियार झूठ बोलता है, ठीक है, झूठ है। तुम्हारा सच बताओ, तुम्हारा सच क्या है बताओ। तुम्हारा सच ये है कि इसका सर शिव जी ने काटा है और हाथी का सर रखा है, वो सच है, ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूं। तो वो सच है, तो तुम्हें कैसे तुम्हें परेशानी आता है, तुम्हें कैसे कैसे बीमारी आया, कैसे तुम्हारा आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम हुआ, कैसे तुम्हें अचानक ऐसा वाला एक्सीडेंट हुआ, ऐसा वाला चीज हुआ जिंदगी में, क्यों परेशानी में चले गए हो, तुम क्यों घूमते हो परेशानी में। एक सेकंड रुक के लोग सोचेंगे ना, दिमाग क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूं, अगर ये 100% आप ज्ञान लेंगे, इसका 100% ज्ञान लेंगे, ये जो भी परेशानी आप बोलते हैं ना, कुछ भी नहीं आएगा। मैं गारंटी से बोलता हूं, क्योंकि मैं 23 साल देखा हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, मेरे एक्सपीरियंस में मैं देखा हूं, मेरे आंखों के सामने देखा हूं, वो शांति समाधान मैं देखा हूं, मैं आर्थिक स्वतंत्रता देखा हूं, मैं आर्थिक अच्छा स्वस्थ देखा हूं, और मेरा शांति समाधान देखा हूं, सब कुछ देखा हूं। ये देखने के लिए मैं दुनिया को काटा हूं।
मेरे से काट काट दिया, तभी धीरे 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 सब कुछ आया। मैं वो भी देखा। लेकिन आपको सब कुछ चाहिए, सारा चीज पकड़ेंगे, दुनिया का सारा चीज करेंगे, लेकिन शांति समाधान चाहिए, स्वस्थ चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन छोड़ने के लिए, सीरियल छोड़ने के लिए, सिनेमा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। छोटा सा सीरियल छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। हम प्रोजेक्ट करो, सीरियल छोड़ के बोलते हैं नहीं, लेडीज नहीं सुनते। सब लोग बिजी है गप्पे मारने में और टीवी देखने में, सीरियल देखने में बिजी है, और बोलते हैं हमें आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए। कैसे मिलेगा भाई? जब परमात्मा जो आपके अंदर से बोलता है करने के लिए, वो करने के लिए आप तैयार नहीं है, तो आपको स्वतंत्रता कैसे मिलेगा? मैं पूछता हूं। और स्वस्थ कैसे होंगे? आपको कैसे परेशानी नहीं होएगा? आपके बच्चे कैसे अच्छे होके आएंगे? दुनिया के लोग सोचते या नहीं सोचते, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग सोचिए, इसके बारे में बहुत गहराई में सोचिए और अच्छा ही पाइए। प्रार्थना करता हूं। विघ्नेश्वर परमेश्वर और परमात्मा को शक्ति को कोटि कोटि नमन। आपने विघ्नेश्वर हमारे अंदर आप बैठे हैं, और आप बड़े बेटे हैं और हमारे भाई हैं, और आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा सारा चीज आप जानते हैं, सारा भलाई, अच्छाई, बुराई, सुख, सब कुछ जो हमें जिंदगी में होता है सब कुछ जानते हैं। हमारा स्वास्थ्य भी जानते हैं, हमारा आर्थिक स्थिति भी जानते हैं, उसको कैसे लेके जाना है वो भी जानते हैं, सब कुछ आप जानते हैं। इसलिए सब हमारा सब न्योछावर करते हैं आपके लिए। आप भी आपकी एक निर्णय लीजिए, हमें आगे लेके जाइए, इन लोगों को भी आगे लेके जाइए। आप ये जरूर करेंगे, हमें बचाएंगे, हमें बचा के एक अच्छी जगह पे आप बिठाएंगे। ये हम विश्वास से ये प्रार्थना करते हैं, आप ये कर देंगे और कर दिए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। आप सब लोगों को भी धन्यवाद। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन और परमात्मा का शक्ति को